अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि मनी एक्सचेंजेस को टैक्स नेट में लाएंगे आर्मी चीफ की ताजरों को यकीन दहानी। आर्मी चीफ और ताजरों में माशी बहाली के लिए अहम मुशावरत हुई, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने भरपूर इकदाम की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि माशी बहाली के लिए टास्क फोर्स कायम होगी। मनी एक्सचेंजेस को टैक्स नेट में लाएंगे और डॉलर के तबादले इंटरबैंक रेट में शफाफियत लाई जाएगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा वफद तशवीशनाक कारोबारी मंजर और आवाम की परेशानियों के हवाले से अपनी तजावीज़ लेकर कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स गया था, जहां स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वफद ने तजावीज़ दी कि भारी बिजली बिलों समेत अवामी कारोबारी मसाइल हल किए जाएँ। सियासी जमातें इंतखाबात से कबल चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करें। सरबराह पाक फौज जनरल आसिम मुनीर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अहम किरदार पर रोशनी डाली, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से $100 अरब तक की खातिर खा सरमायागारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया गया। उन्होंने इक़्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने वाली टास्क फोर्सेज की तश्कील का इंकशाफ किया। काशिफ अनवर ने टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्यूनिटी के नुक्ता नज़र को शामिल करने के लिए तमाम चैम्बर्स के साथ फ़ाल शमूलियत की सिफारिश की और बिजली के बिलों पर इनकम और सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी। अवाम बिजली पर ज़्यादा टैक्स के बोझ से दो चार है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कारोबार और आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। मजीद बना काशिफ अनवर ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लिए एक अमली नुक्ता नज़र मुतारफ़ कराया और बताया कि मौसम सरमा के महीनों में जब बिजली की खपत कम होती है, सार्फिन पर माली दबाव को कम करने के लिए इनकी वसूली सर्दियों में की जाए। पाकिस्तान के माशी मंजरनामे में शरह मुबादला के अहम किरदार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट दोनों में अमरीकी डॉलर की कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने पर जोर दिया जाए। जनरल आसिम मुनीर ने मुस्बत जवाब देते हुए यकीन दहानी कराई कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटर बैंक रेट्स में शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ने इस बात की भी निशानदेही की कि स्टेट बैंक के रेट्स और हुंडी की शरह के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है और हुंडी की जिसकी वजह से हुंडी के चैनल्स को तरजीह देने का बायस बना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम ये शरह हम आहंग हो जाएँ तो कुदरती तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए तरसीलात नज़र आएंगी। काशिफ अनवर ने कारोबारी बरादरी और मुतल्लिका हुक्काम के दरमियान एक बेहतर और पायदार बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कारोबारी शोबे की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज़ पर रद्द अमल की मौजूदा कमी पर तशवीश है हमें। मजीद बना काशिफ अनवर ने सियासी जमातों से मुत्तहद वाबस्तगी पर जोर दिया और किसी भी आइंदा इंतखाबात से कबल चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। ग्रे मईशत के वजूद के बारे में जनरल आसिम मुनीर के रिमार्क्स पर बात करते हुए जो मजमूई दस्तावेज़ी मईशत का 2 से 3 गुना है, काशिफ अनवर ने इख्तराई तरीक़ाकार तजवीज़ किया। उन्होंने ग्रे मईशत के शोबे को रस्मी सफ़ेद मईशत में मुंतकिल करने की तरगीब देने की सिफारिश की। इस वसी मंजरनामे से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजिक हल पेश किया गया। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि जब तक ग्रे इकॉनमी गैर मरबूत रहेगी, रस्मी सफ़ेद मईशत में अपना हिस्सा डालने के काबिल नहीं रहेगी, टैक्स बेस की तोसीन नामुमकिन रहेगी। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशाइया दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर इशाया देने की रिवायत है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को 13 सितंबर को अलविदाई इशाइया दिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 17 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। अगली खबर यह है कि परवेज़ इलाही की अटक जेल में तबीयत नासाज हो गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अटक जेल में तबीयत नासाज हो गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ देर में पिम्स अस्पताल लाया जाएगा। ज़राए का बताना है कि पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। याद रहे कि 3 रोज़ कबल चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया था। कबल अज़ीं लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा था कि परवेज़ इलाही को नैब या कोई और अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी और इन्हें किसी भी कानून के तहत नज़रबंद नहीं किया जाएगा। अगली खबर यह है कि साइफर केस में सीक्रेट अदालत के जज रुखसत पर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत न हो सकी। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने की वजह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत न हो सकी। साइफर केस में ज़ेर हिरासत चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह अहमद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के लिए PTI के वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पहुंचे। अदालती अमले ने PTI के वकला को बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज रुखसत पर हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन एहलिया के तबीयत की नासाजी के बायस 8 सितंबर तक रुखसत पर हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस PTI के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हो गए। जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है, ये कहा बाबर अफवान ने।
वकील बाबर अवान ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे इस्तदा करना चाहते हैं, जिस पर राजा जवाद अब्बास ने कहा मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, आप पहले दलाइल दे दें। बाबर अवान ने कहा कि दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें। जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी के जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट मार्क करेगी और फिर मैं सुन सकता हूँ। जज राजा जवाद अब्बास ने पीटीआई के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन पीटीआई वकला को पढ़कर सुना दिए। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था कि आप तो आज ड्यूटी जज हैं ना, जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है। एक दरखास्त दायर कर देते हैं, फिर हाईकोर्ट भी चले जाते हैं। आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते, ये कहा जज राजा जवाद ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा ठीक है, आप दरखास्त दायर कर दें, इसे देख लेते हैं। जिस पर पीटीआई वकला कमरा अदालत में ही दरखास्त तहरीर करने बैठ गए और राजा जवाद अब्बास की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई के वकला ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बाद दरखास्त जमानत सुनने की दरखास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत में पेश होते हुए कहा कि पीटीआई वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरखास्त दायर कर रहे हैं। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा अगर आप कहेंगे कि आपका इख्तियार नहीं, मजबूर हैं, तो हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने कहा आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। जिस पर पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया है। वकील सलमान सफदर ने कहा दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, हाल ही में ड्यूटी जजेस दरखास्त जमानत खारिज कर चुके हैं। मानता हूं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस्तदा कर रहे हैं कि दरखास्त सुने। क्या आम मुलजिम के लिए आज ड्यूटी जज दरखास्त जमानत सुनते? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि सरकार के मुताबिक सीक्रेट एक्ट की दरखास्त जमानत नहीं सुन सकते। 12 बजे आपकी दरखास्त सुन लेते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी दलाइल देंगे, 12:30 बजे तक दरखास्त पर फैसला कर दूंगा। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा आपने अपना माइंड बता दिया है। जिस पर फाजिल जज ने कहा माइंड नहीं बताया, दरखास्त पर दलाइल सुन लेंगे। वकील सलमान सफदर ने कहा हम आपकी अदालत में ना आते अगर जज अबुल हसनात कल आ रहे होते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं, सब प्लान नजर आ रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान ने कहा रोज़ कुछ ना कुछ नया मामला सामने आ जाता है, क्या मुलजिम के लिए भी ऐसा कानून होगा? क्या मुलजिम के लिए आज ड्यूटी जज दरखास्त जमानत सुनते? जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कानून सबके लिए एक है। अप्रैल और जून 2023 का नोटिफिकेशन अलग है। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट केस का अदालत मेरी केस कैसे सुन सकती है? अगली खबर यह है कि अफगानिस्तान में हालात हमारी नहीं इनखला की नाकस पॉलिसी के बायस ख़राब हुए। ये कहना है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का। अनवारुल हक काकर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनखला की नाकस पॉलिसी के बायस ख़राब हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बिगड़ गए हैं। नेटो इनखला के बाद रह जाने वाली जंगी हालात पाकिस्तान के ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि नेटो के छोड़े गए हालात से हम पर हमले शुरू हो चुके हैं। खित्ते के बाकी मुल्कों को भी इंतजार करना होगा कि इन पर यह वक्त कब आता है। उन्होंने कहा कि साबिक अफगान आर्मी के कुछ हथियार तालिबान के हाथ लगे और कुछ क्रिमिनल तंजीमों के हाथ लग गए। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने इंकशाफ किया कि इदारों की निजकारी हमारे एजेंडे में शामिल है। मेज़बान सलीम साफ़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा निजकारी एजेंडा के तहत माजी की हुकूमतों ने 50 से 60% काम आगे बढ़ाया। चंद रोज़ में हमने भी इस एजेंडे को 5 से 10% आगे बढ़ाया है। बिजली के भारी बिलों से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अंदाज़ा है कि ऐसा तबका है जिस पर इंतहाई बोझ है। माजी में एक बार अपना बिजली का भारी बिल देखकर होश ठिकाने आ गए थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि फाइनेंस और पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। ऐसा हल निकालेंगे कि फ़ैसले वापस न लेने पड़े। इनका कहना था कि ओहदा संभालते ही पहली मीटिंग पावर टैरिफ और टैक्स से मुतल्लिक की थी। तवानाई की बचत के लिए भी चंद रोज़ में अमली इक़दाम नजर आएंगे। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।